Hi, I am Rahul. You're welcome on my channel. आज है 6 जून 2023। आज देखते हैं द हिंदू न्यूज़ में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। उसके पहले दो एमसीक्यूज देखते हैं आज के ही न्यूज़पेपर में। आगे हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक को। तो देखते हैं। पहला है क्वेश्चन 1 है, बुर्किना फासो एक अफ्रीका का कंट्री है। शेयर द बॉर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो किस किस के बीच शेयर करता है बॉर्डर। तो उसमें है नाइजीरिया, माली, घाना एंड टोगो। तो ये जो है तीन, माली के साथ, घाना के साथ, टोगो के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इसका जो है आंसर होगा ओनली 3। ओके, हम देख लेते हैं मैप में बुर्किना फासो का लोकेशन। ये देखो बुर्किना फासो का लोकेशन माली के साथ शेयर करता है, नाइजर के साथ शेयर करता है, नाइजीरिया के साथ शेयर नहीं करता है, इसलिए 1 ऑप्शन गलत हुआ। ये वेनिन के साथ, टोगो के साथ, घाना के साथ, आइवरी कोस्ट के साथ, ओके, एंड माली के साथ, इतने कंट्रीज के साथ 1 2 3 4 5 एंड 6 कंट्री के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो पहले आंसर होगा ओनली 3। नेक्स्ट मूव करते हैं, सॉरी, दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज इकाथा। इकाथा एक एक्सरसाइज न्यूज में बना हुआ है। तो ये किस किस के बीच है। तो ये बेसिकली इंडिया एंड मालदीव के नेवीज के बीच है, मालदीव एंड इंडिया। ओके, तो इसका आंसर बी हुआ। ठीक है, अब चलते हैं द हिंदू न्यूज में, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला न्यूज वही रेलवे का है। तो रेलवेज टू सिक्योर द सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स विद द डबल लॉक्स। ओके, month long safety drive to be launched to ensure the cabins which house such the equipments are the provided with a dual lock access systems officially told the inspect to and ensure that the SMS alert is generated upon the opening and the closing of the relay rooms. ओके, तो कुछ सुधार किया गया है, उसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, और ये जो है 51 आवर्स आफ्टर द एक्सीडेंट सर्विसेज रिज्यूम ऑन द हावड़ा चेन्नई लाइन। ये हावड़ा चेन्नई लाइन पे जो है एक्सीडेंट हुआ था, उस 51 घंटे बाद उसे ओपन कर दिया गया। ओके, और यहाँ न्यूज है रेसलर के बारे में। रेसलर्स रिज्वाइन द गवर्नमेंट ड्यूटीज टू कंटिन्यू स्टे, मतलब वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लिए, रेलवे में काम करते हैं। बजरंग पूनिया, साक्षी मालिक और विनेश फोगाट। ओके, और ये अपना जो है स्टिल कंटिन्यू रखेंगे अनशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और न्यूज है रैंकिंग के बारे में। NIRF रैंकिंग, IIT मद्रास रिटेन द टॉप स्पॉट। ओके, सबसे ऊपर जो है IIT मद्रास आया है। किसके रैंकिंग में? नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, आगे इसमें पढ़ेंगे इसके बारे में, न्यूज़ डिटेल्स में है आगे, तो देखेंगे। और देखते हैं जो है मानसून डिले है इस समय। इस वर्ष एल नीनो इफेक्ट है, तो मानसून डिले है। मानसून स्टेयर्स एट ये साइक्लोन थ्रेट, साइक्लोन का थ्रेट है। अरबियन सी में साइक्लोन बन रहा है, उसी के बारे में। द मानसून हैविंग द ऑलरेडी मिस्ड, ओके, इट्स द ऑनसेट डेट ओवर केरला, अभी भी केरला पहुंचा नहीं है। फेसेस ऑन द एडिशनल चैलेंज, एक और चैलेंजेज आ गया, द साइक्लोन सर्कुलेशन, साइक्लोन सर्कुलेशन का चैलेंजेज आ गया अरबियन सी में। ओके, तो ये न्यूज में ध्यान में रखना। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन लाइज ओवर द साउथ ईस्ट अरबियन सी अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। ये वेरी लो प्रेशर एरिया बन रहा है, इज ए वेरी लाइकली टू फॉर्म ड्यूरिंग द नेक्स्ट 24 आवर्स। इट इज लाइकली टू मूव नियरली द नॉर्थवर्ड्स एंड द इंटेंसिफाई into a depression southeast and the adjoining east central Arabian Sea during the subsequent 48 hours, the Indian मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD सेड इन द स्टेटमेंट। ओके, उन्होंने आगाह किया कि 24 आवर्स में जो है साइक्लोन बन सकता है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर कोई लोकल न्यूज़ कोई काम का नहीं है, दिल्ली का। और फिर हम एक और न्यूज़ आ गया, वेमेंस डेड एट द एवलांचे हिट द हेमकुंड साहिब पिलग्रिम्स। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है एवलांचे, एवलांचे क्या है? रैपिड फ्लो ऑफ स्नो।
बर्फ का एकाएक आ जाना, गिर जाना, मतलब फ्लो, रैपिड फ्लो ऑफ द स्नो। ओके, तो इसे कहते हैं एवलांचे। तो ये जो है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। वही कर्नाटका का जो हम लोग बात किए थे पिछले 2 दिनों में, कर्नाटका कैबिनेट टू डिस्कस द लॉ ऑन द काउ स्लॉटर। ओके, चूंकि बीजेपी ने उसे बैन कर रखा है, बीजेपी बिगिन प्रोटेस्ट, बीजेपी स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्ट। तो ये न्यूज़ ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। एक एलिफेंट था, उसका नाम था एरिकोम पान, एरिकोम पान। ये कैप्चर हो गए भाई इन थेनी डिस्ट्रिक्ट। थेनी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है। टू फाइंड ए न्यू होम इन द कालाकड़ टाइगर रिजर्व। कालाकड़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। कैप्चर तमिलनाडु, captured in Tamil Nadu after the operations that the lasted over the 5 days. Wild Tusker takes the MKTR by the truck. Officials say the jumbo will be the closely monitored after the release, and fearing the trouble from the relocate animals and the tribals living near the Papan San and the शर्वालोर डैम स्टेज डिमॉन्स्ट्रेटर। मतलब इसको छोड़ेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बहुत उत्पाद मचा रहा था। कहाँ हुआ? केरला में मचा रहा था। और पकड़ा कहाँ गया है? तमिलनाडु में। ठीक है, बॉर्डर एरिया के बाद था। केरला सीएम क्या अनाउंस किए? केरला सीएम लॉन्च फर्स्ट फेज ऑफ द कोफॉन। ध्यान में रखना, ये इंटरनेट, फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। ये प्रोजेक्टिंग द केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के फोन एज ये सिंबल ऑफ द अल्टरनेटिव पथ pursued by the state government. Chief Minister Pinarayi Vijayan on the Monday commissioned the first phase of the project. ये क्या है? The project will provide the free internet access to the 20 लाख below poverty line families को मिलेगा भाई, बीपीएल परिवार को। 30,000 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को मिलेगा एंड प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्शन एट ये नॉमिनल रेट टू द पब्लिक। कुछ थोड़ा बहुत पैसे लेकर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आई ऑन द ऑयल। ऑयल जो कि कट कर दिए हैं ओपेक प्लस कंट्रीज, जो प्रोडक्शन को रोके हैं यानी कि कट कर दिए हैं, तो उसी के बारे में न्यूज़ है। क्योंकि इससे जो है रेट बढ़ने वाला है वर्ल्ड लेवल पे। उनका प्रोडक्शन कम हुआ यानी कि सप्लाई कम हुआ तो प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि उतना डिमांड नहीं रहेगा। डिमांड सप्लाई का खेल है। आई ऑन द ऑयल। इंडिया मस्ट ब्रिंग द पंप prices of the petrol and the diesel in the line the global oil prices. World largest grouping of the crude oil producing, commonly known as the OPEC plus, agreed to Sunday to extend the ongoing production cut into the 2024 में कट करेंगे as it seeks to keep the oil prices from the falling and the amid the concern about the global economic slowdown. ओके, प्रॉब्लम कर सकता है। ओपेक मेजर एंड द लीडिंग प्रोड्यूसिंग सऊदी अरेबिया आल्सो द वॉलेंटरली vowed to reduce the output of the extra 1 million barrels per day in the July, sending the international oil future contracts the higher on the Monday, the more than the 20 nations OPEC plus bloc. ओके, तो उस पर काम कर रहे हैं, कट करने की बात करें। इंडिया में क्या होगा? इंडिया हैविंग द शार्पली इंक्रीज इट्स द परचेज ऑफ फ्रॉम द रसिया से परचेज करना शुरू कर देते सिंस मॉस्कोज इन्वेजन ऑफ द यूक्रेन एंड द कॉन्सिक्वेंट वेस्टर्न sanctions against the Russia energy exports. The price India pay for and the imported barrels of oil has been the steadily decline. ओके, डिक्लाइन किया था प्राइजेस। एक और एडिटोरियल्स है, किस पे है? इन द शॉर्ट टर्म्स स्टेबलाइजिंग द लाइन ऑफ द एक्चुअल कंट्रोल। भाई चाइना के बारे में तो पढ़ते हैं। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स द सिचुएशन ऑन द लाइन ऑफ द एक्चुअल कंट्रोल एलसी हैज द कंटिन्यू टू रिमेन द एक्सट्रीमली टेंस। It has just the stopped the sort of a war with the Doklam and the Galwan crisis हुआ, and every now then the media report the incident of the transgressions and the standoff between the India and the Chinese troop at the LAC, even as the both the countries incur a huge expenditures in the ensuring the defensive
preparedness as well as the better military infrastructure as they induct man and materials equipment close to the LAC. ओके, तो रिसेंटली भाई इंडिया एक्सटर्नल मिनिस्टर ने क्या कहा है जयशंकर एट द मीडिया ग्रुप मीट दैट द सिचुएशन along with the LAC eastern Ladakh remains very fragile and the quite dangerous in the term of the military assessment. ओके, तो बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं है, कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये इसी सभी चीज़ को बता रहा है राइटर्स. ओके, और देख लेते हैं थोड़ा बहुत. द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंडिया चाइना बॉर्डर प्रॉब्लम्स precludes a permanent solution on the immediate basis. Chinese territorial claims include the entire Arunachal Pradesh and the occupied Exai Chin. No Chinese government more so the present one under the Xi Jinping is likely to tone down on the narrative that is has been the built over a long time, which claims that the Ladakh and the Arunachal Pradesh as a two of the five fingers that the attach in the Tibetan palm. ठीक है, तो उसके इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं कि चीन के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो यही सब बेसिक चीज़ें लिख रखी हैं इसमें, तो कोई अभी आगे होने दो, क्या कैसे कैसे घटनाओं पे नज़र रखो. आगे बोलते हैं एक वर्ड आया डीप फैक्स, तो ये देखें कैसे हम डील करेंगे, डीलिंग विद द डीप फैक्स. तो डीप फैक्स क्या है आप जानते हैं. डीप फैक्स इज द समटाइम्स दैट ये समथिंग्स दैट ये मशीन्स हैज प्रोड्यूस यूजिंग द डीप लर्निंग एंड विच द कंटेन्स द फॉल्स इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है एंड इट फेज टू कीप द डेफिनेशन ऑफ द डीप फेक्स. हाउएवर द वर्क in the front of us because of the way the deepfakes distort the reality and attempt to the persuade us that the something false is true. ठीक है, गलत को सही करने की कोशिश करता है डीप फैम, ये इमेज एंड वीडियो में एडिट कर देता है. तो ये न्यूज में बना है क्योंकि अभी जस्ट ही डीप फेक इमेज एंड द वीडियोज दस हैव एंड द अनसेटल्ड लिगेसी. People worldwide have already used the technology to create a video of the Barack Obama verbally abusing the Donald Trumps. ठीक है, ऐसा कुछ वीडियो बना देते हैं. हैक एंड द फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर एंड द रिवेंज पोर्न etc ये सब बना दिए थे, उटपटांग चीज. एंड डिस्पाइट इट्स द पोटेंशियल टू rupture the social fabric, deep learning is the entirely redeemables just like the kitchen knife or the nuclear reactors. The problem is how we build it, कैसे डील करेंगे. तो redeemable टेक्नोलॉजी है डिस्पाइट द पोटेंशियल द rupture of the social fabric. Deep learning is the entirely redeemables just like the kitchen knife or the nuclear reactors. Thus the focus on the term and the usual must be how we build it. This is also the question. ओके, तो ये सब न्यूज़ है, मतलब ये जनरेट कर रहा है गलत वीडियोस इमेज को बना देता है. तो ये फॉर नाउ द अमंग द ऑल द कंट्रीज चाइना हैज रिस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गेस्ट. इट हैज द बैंड द डीप फेक and visuals those the creators don't have the permissions to modify the original materials and which are not to watermarked accordingly. The success of this the policy is no doubt assured by the country's existing surveillance network. Every major sort of this the requires at least an ample of the self restraint, and that is the rooted in the kind of the people that we are. ओके, तो ये रहा डीप फेक्स. आगे बढ़ते हैं. एक्सीडेंट डिक्लाइन हो रहा है भाई, बट एक्सपेंस ऑन द सेफ्टी रिमेन्स लो. खर्चा जो है कम है लेकिन जो है एक्सीडेंट जो है डिक्लाइन कर रहा है. द बालासोर एक्सीडेंट वाज द एक्सेप्शन इन द रिसेंट ईयर बट इट also reflect the declining the focus on the safety measure by the Indian Railways. बहुत खास काम नहीं कर रहे हैं, इसके बाद भी एक्सीडेंट घट रहा है. ठीक है, यही कह रहा है. इसमें हम देखते हैं क्या क्या है. सेफ्टी आउट ऑफ द ट्रैक. द डाटा शोज द चार्ट्स वर द सोर्स ऑफ द इंडियन रेलवे ईयर बुक्स एंड द एनुअल रिपोर्ट्स. द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट्स द कैग. ओके,
तो जो है देखो ये एक्सीडेंट पहला चार्ट क्या शो कर रहा है, चार्ट शोज द ईयर वाइज नंबर ऑफ द एक्सीडेंट अंडर द वेरियस कैटेगरीज। तो भाई सभी जो है घट रहे हैं, देख लो ये, ठीक है। 2021 22 में 26 एक्सीडेंट हुए थे मात्र। एंड सेकंड में भी, सेकंड में क्या कर रहा है, पैसेंजर किल्ड कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट, तो वो भी, वो ज़्यादा नहीं घट रहा है। बालासोर एक्सीडेंट में जो है बराबर हो गया, घट रहा था, लेकिन ये बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ 2021 22 में, तो उसमें 275 लोग की डेथ हुई है, ठीक है। तो यही सब जो है घट रहा है, बट सरकार को और ध्यान देना चाहिए, उसके एक्सपेंस मतलब और व्यवस्थाएं करनी चाहिए इसको रोकने के लिए। तो यही कह रहा है डाटा। और देखते हैं कुछ डाटाज को। न्यूज इन द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द स्पेशल ओलंपिक्स होने वाला है, तो उसमें 255 लोग जा रहे हैं। ओलंपिक्स द स्पेशल गेम्स, वर्ल्ड गेम्स एट द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंक्लूसिव स्पोर्ट इवेंट्स फॉर द पीपल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, इसमें डिसेबिलिटीज जाएंगे। एंड विल बी द हेल्ड, कहाँ हेल्ड हो रहा है, ये बर्लिन में हेल्ड हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। स्पेशल इवेंट्स ओलंपिक इवेंट्स है जो कि बर्लिन जर्मनी में हो रहा है। द रेलवे एक्सपेंडिचर ऑन द सेफ्टी मेजर इन द 5 ईयर्स, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं रेलवे सेफ्टी के लिए। रेलवेज एक्सपेंडिचर ऑन द सेफ्टी मेजर्स इन द 5 ईयर, 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए। और दूसरा और डाटा देखते हैं, स्पॉटिफाई ऑल द सेट्स टू कट द डाउन ऑन द स्टाफ वर्किंग विद द पॉडकास्ट, two 200 people Spotify, and that the this amount of the 2% of the workforce they almost announced the, भाई कुछ कट किए हैं लेबर्स को, उसके बारे में। फिर आगे देखते हैं, मिलियंस डिस्प्लेस इंटरनली इन द बुर्किना फासो, बुर्किना फासो में जो है वायलेंस हो गया है, 2 मिलियन पीपल जो है डिस्प्लेस हो गए हैं। वायलेंट लिंक इन द अलकायदा एंड इस्लामिक स्टेट का प्रभाव बढ़ रहा है यहाँ पे ग्रुप का। एंड बुर्किना फासो वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इंटरनली डिस्प्लेस पीपल अकॉर्डिंग टू द डाटा, ठीक है। अभी जो हम बुर्किना फासो का क्वेश्चन देखे थे पहले, वही है। तो और देखते हैं द एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री दिस ईयर, तो 9.8 इन द बिलियन। द इंटरनेशनली एयर एसोसिएशंस attributed the passengers tariff in the revealing local economies to the increase in the profit। भाई 9.8 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है एयरलाइन में, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द अफेक्टिंग द ट्रेड मोमेंटम, ट्रेड मोमेंटम को क्या क्या इफेक्ट कर रहा है। तो what are the essential headwind observed with the respect to the global trade, how the Russia Ukraine conflict affect the trade in the international market, why has been the overall decline in the demand for the goods and the service, how to the collapse the of the financial institution affect trade। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। ये क्या है बेसिकली, द एसेंशियल हेडविंड्स ऑब्जर्व द respect to the global trade are the weaker economic activities worldwide, inflation and the tightening of the monetary policies disrupted the supply chains because of the Russia-Ukraine conflict and the financial instability। और क्या है, इन द पीरियड ऑफ द इकोनॉमिक स्लो डाउन इंटरनेशनल ट्रेड बोथ द एक्सपोर्ट एंड द इंटरनल imports fall the sharply as the overall demand for the goods and the services tend to reduce। Similarly, the inflation, the uneven rise in the price, especially of the essentials such as the food and the energy, erode the purchasing power of the individual। Additionally, inflation also affect the flow of the capital to developing countries। और देखते हैं इसके बारे में क्या क्या इफेक्ट कर रहा है। तो व्हाट आर द करंट अंडरलाइनिंग द ट्रेंड इन द ग्लोबल ट्रेड। तो द एसेंशियल हेडविंड्स ऑब्जर्व विद द respect to the global trade are the weaker economic activities worldwide, inflation are the tightening of the monetary policies, disrupted supply chain because of the Russia-Ukraine conflict, and the financial instability because of the collapse of the several financial institutions in the advanced economies। ओके, तो ये सब दिक्कत आ रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और दिल्ली मेट्रो में जो हाई पॉपुलेशन बर्डन है उसके बारे में। हाउ कैन द woes of the Delhi metro users to be solved।
So what are the some solutions to reduce the overcrowding in metros? How have other the countries tackled the issue? तो बेसिकली भाई दिल्ली के पॉपुलेशन बढ़ रही, वही समस्या आ रहा है. In span of the few years, the Delhi Metro, which began the first service in the December 2022 2002 में शुरू हुआ था, faces of the challenges being the overly crowded, especially in the peak hours, मतलब सुबह शाम. ठीक है, जब वो लोग ऑफिस को जाते हैं. मॉडर्नाइजिंग द ट्रेन्स built to the meet the smaller passenger rates expecting and the improving the essential network combined the modernization of the signaling system and the rolling stocks are the some solutions the private sectors can help with. And the new budget proposed the tabled by the government of the National Capital Territory of the Delhi makes the promises of the upscaling the bus transport system and the augmenting the electric bus fleet. ओके, तो ये सब चीज़ें हो रहा है. और देखते हैं इसके बाद ट्रैफिक एंड द कंजेशंस ऑफ Delhi roads have we often the catch the ire of the daily commuters, but now the overcrowded metros are the adding the chores of the Delhi is expected to become the world's largest agglomerations around the 2028 28 में सबसे बड़ा शहर हो जाएगा दिल्ली, ये ध्यान में रखना. अकॉर्डिंग टू द यूएन सर्वे, residents in the capital city have the gravitated towards the metro trains, which is most the common modes of the transport. But in the span of the few years, the Delhi Metro, which begins its the first service in the December 2002, faces of the challenge of being the overcrowded, especially during the peak hours. The network span of the length of the breadth of the Delhi and the National Capital Region (NCR) and the carries over the 20 lakh passenger every day. 20 लाख लोग जो है डेली मेट्रो में यात्रा करते हैं दिल्ली के. ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखना. ये भाई है लार्ज हैड्रोन कोलाइडर के बारे में है. द डिकेड्स लॉन्ग द सर्च फॉर द रेयर हिग्स बोसोन डीके द कंटिन्यूस. ठीक है, फिजिसिस्ट amassed a large amount of the data generated by the large hadrons collider to reports ये facilitating the new result. A very rare decay process that can tell us important things about the Higgs boson as well as about our universe. Last week, the physicists working with the Large Hadron Collider (HCL) particles smaller particle smasher at the sun in the Europe. ठीक है, reporting that they had the detected the Higgs boson decaying into the Z boson particles at and ये photon. This is a very rare decay process that tell us important things about the Higgs boson as well as about the our universe. Higgs boson क्या है? What is the Higgs boson? तो Higgs boson and the electron is a subatomic particles that has mass. How does this mass arise? How can we say that the electrons has less mass than a proton, or that a photon has no mass at all? The answer lies with the Higgs boson. The stronger ये particles interactions with the Higgs boson, the more masses it has. This is why the electrons have a certain mass, protons have the more it, and the neutrons have just a little bit more than the protons, and so on. The Higgs boson can also the interact with the another Higgs boson. This is how we know that its the mass is the greater than that of the protons और न्यूट्रॉन्स. ओके, तो ये इसके बारे में न्यूज़ था, आप ध्यान में रखना. आगे चलते हैं भाई. ये जो लॉयड ऑस्टिन आए हैं अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी, तो उसके बारे में न्यूज़ है. कुछ एग्रीमेंट हुआ है, देखते हैं. इंडिया यूएस फाइनलाइज द रोड मैप फॉर द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशंस. ठीक है, तो ध्यान में रखना. तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन जो है होने वाला है गाइड फॉर द पॉलिसी डायरेक्शंस for the next few years toward the operation in the high technology areas and the identifying the opportunities for the co-development and the co-production.
Okay, and the two ministers explored the way of the building of the silent supply chain, resilient supply chain. Both the sides will identify the opportunity for the co-development of the new technology and the co-productions of the existing the new system, and the facilitate the increase the collaboration between the defense startups and ecosystem of the countries. Okay, and the two sides discuss a substantial range of the bilateral defense cooperation issue, with the particular focus on the identical identifying way of the strengthen the industrial cooperations. ओके, तो ये सब पे बात हो रहा है। और देखते हैं कुछ, इंडिया एंड द यूएस पार्टनरशिप इज द क्रिटिकल फॉर द इंश्योरिंग ये फ्री ओपन एंड द रूल्स बाउंड इंडो पैसिफिक रीजन बी look forward to closely work with the US for the capacity building and the further the consolidating our the strategic partnership in, he said। ठीक है, ये जो है इंडो पैसिफिक पर भी काम करेंगे। फिर आगे है both sides reviewed the robust and the multifaceted bilateral defense cooperation activities, and they agreed to maintain the momentum of the engagement, the statement said, while the noting that they the welcomed the inaugural dialogue held the recent the focusing on the defense artificial intelligence and the defense space। okay, artificial intelligence and defense space भी focus करेंगे। and they have the discuss to the regional security issue, given they are the share the interest in the maintaining peace and the stability in the Indo-Pacific regions, the statement said। okay, तो ये सब चीज़ें बात हुई है। आगे देखते हैं, एक माता जी हैं जो कि काफ़ी काम कर रही हैं हेल्थ क्षेत्र में। women's who made the humanitarian aid at the disaster site her life mission, इनके जीवन का यही मिशन है। देखो क्या कहती हैं, आई हैव वर्क इन द डिजास्टर अक्रॉस इंडिया, समटाइम्स ये डिजास्टर इज सो बिग गवर्नमेंट मशीनरी इज नॉट एबल टू कॉप, देन द माई सर्विस एज ए डॉक्टर कम हैंडी। ठीक है, ये अपना जो है योगदान दे रही हैं। ये उड़ीसा में जो भी घटना हुआ है उस पर वहाँ पर भी ये काम करें, इसलिए न्यूज बना है। एज द डेड ऑफ द वॉट इन द भगमा हाई स्कूल्स इन द बालासोर डिस्ट्रिक्ट, after one of the India's most devastating train accidents, there was one of the restoring voice among the Ingus carries of the relatives Manta Pradhan 49, and the Ayurvedic petitioner was the soothing fang the tempers in rake the outburst and the inconsolable cries of the grieving women who had the lost their loved one in the catastrophe that claims the 275 lives। तो यही सभी ह्यूमैनिटेरियन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं लोगों का। ठीक है, तो एथिक्स में यूज होगा भाई। NIRF ने रिपोर्ट जो आगे मैंने पीछे मैंने बताया था जो कुछ वही आ रहा है। NIRF IIT मद्रास रिटेन द नंबर ऑफ 1 स्पॉट, लगातार 5 साल तक ये नंबर 1 पे ही रहा है IIT मद्रास। 5543 इंस्टीट्यूशन अप्लाइड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये रैंक है NIRF, याद रखना किसका है, कौन निकालता है, NIRF, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इंडिया रैंकिंग 2023, द IIT मद्रास रैंक वाज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ओवरऑल रैंकिंग इन द 5th कंसेक्यूटिव टर्म्स। ओके, जो मैंने बोला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस बेंगलुरु द सेकंड पे आया भाई, सेकंड पे आया। मिरिंडा हाउस बेस्ट कॉलेज में आया। ठीक है, तो टॉप 10 में है, पहला है IIT मद्रास, दूसरा है IIT बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु, एंड तीसरे पे दिल्ली IIT दिल्ली, चौथे पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द बॉम्बे। ओके, 10th नंबर पे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये सब न्यूज में था। जो महाभारत में शकुनी बने हैं ना, गुफी पेंटल, उनका नाम है गुफी पेंटल, मच लव्ड टीवी वेलन पास अवे। ओके, तो ये और G20 पे कुछ बैठक चल रही है। वर्ल्ड मस्ट बी एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट पेंडेमिक सेज द हेल्थ सेक्रेटरी। हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है भाई सभी सेक्रेटरियों से कि हम लोग तैयार रहें, क्वेश्चन द नेक्स्ट पेंडेमिक वुड नॉट टू वेट फॉर अस टू मेक द ग्लोबल ट्रीटीज। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा है, कॉल्ड अपॉन द कंट्रीज अपॉन टूगेदर
It's the need of the hours to ensure that of the next pandemic sees the adequately prepared, as billion of lives and the livelihood will be the stake. Hence, we must be act with a sense of urgency. He said at the Health Working Group G20 meeting at the Hyderabad on Monday. बैठक हैदराबाद में हुआ है, ठीक है। ड्राफ्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट आउटलाइन फॉर द G20 के लिए भाई जो है साइबर सिक्योरिटी पर भी काम चल रहा है, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत ने कहा क्या है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर मंडे, उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली डिक्लेरेशन आया इस पे, तो ये series of the commitment to the responsible for the state behavior of the cyberspace for the G20 members countries, drawn from the existing of the non-binding norms that they have already the signed unto under the auspice of the यूनाइटेड नेशन। ओके, तो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी G20 काम कर रहा है। आगे चलते हैं भाई, एक न्यूज है, यूएन बॉडी फॉल्ट्स द यूएस। यूएन बॉडी फॉल्ट्स पाया यूएन में यूएस का अदर स्टेट्स कुछ और देश और ओवर द ग्वांटानामो प्रिजनर टार्चर कहाँ है, क्यूबा में है। ओके, कैरिबियन सी में, तो वहाँ का ये न्यूज़ है, पूछ सकता है ग्वांटानामो बे कहाँ है, ग्वांटानामो बे तो याद रखना कहाँ है, क्यूबा में है। क्यूबा कहाँ है, कैरिबियन सी में है। अब हम देख लेते हैं मैप में भाई कैरिबियन सी कहाँ है। ये देखो क्यूबा, कहाँ गया क्यूबा है, देख रहे हो क्यूबा, ये भाई पेन ही नहीं चलेगा उसमें, नो, ये है क्यूबा, आप देख लो, मैक्सिको यूएस के नीचे है, मैक्सिको के बगल, वेनेजुएला के ऊपर, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। कूनो कानो कानो ये कहाँ का क्षेत्र है, ये न्यूज में पूछ सकता है, कानो कहाँ, तो कानो नाइजीरिया का क्षेत्र है, ध्यान में रखना। आर्म्ड मैन किल एटलीस्ट द 30 पीपल नाइजीरिया ड्यूरिंग द वीकेंड रेड। ओके, तो आओ देखते हैं कहाँ पे है नाइजीरिया। ये देखो नाइजीरिया भाई, वेनिन इसका बॉर्डर है, नाइजर इसका बॉर्डर है, चाड इसका बॉर्डर है, कैमरून इसका बॉर्डर है, ठीक है। 1 2 3 4 कंट्री के साथ, और नीचे क्या है, नीचे इक्वेटोरियल, सॉरी वो गिनी की खाड़ी है, गल्फ ऑफ गिनी। ओके, तो नाइजीरिया का लोकेशन देख लो भैया, मैप बहुत पूछता है यार यूपीएससी। सुनक सेज इज द इमिग्रेशन प्लान्स इज द वर्किंग नंबर्स हैव द रिड्यूस। हाँ घटा लो, भारतीयों को रोको, यही करो तुम भारतीयों। वाशिंगटन, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस फाइल द पेपर फॉर द यूएस प्रेसिडेंशियल बिड। ये डोनाल्ड ट्रंप के समय वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ये प्रेसिडेंट के लिए अब की बार लड़ेंगे रिपब्लिक पार्टी से, ठीक है। तो वहाँ इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है, खुद ट्रंप के सामने लड़ेंगे। रसिया क्लेम्स इट द थॉर्टेड यूक्रेन्स अटैक and keep reject the disinformation। ये वीडियो पब्लिश by the Ukraine defense military shows the soldiers putting the ये finger to the lips in the sign to keep quiet, plan love silent, it's fake scan। मतलब इस रसिया ने एक आरोप लगाया है यूक्रेन पे कि इन्होंने जो है बम गिराया है, अटैक किया है। आफ्टर ये 7 years गैप, ईरान जो है सेट कर रहा है रीओपन एम्बेसी इन द रियाद। रियाद किसकी कैपिटल है, सऊदी अरेबिया का, ठीक है। तो ये न्यूज में भाई इस समय एक दूसरे से मिल रहे हैं मुस्लिम जगत। 2 years ओल्ड पैलेस्टाइन शूट बाय द इजरायली। यह देखो भैया, 2 साल के बच्चे को मारे नहीं इसराइल वाले। वेस्ट बैंक का बॉर्डर किससे लगता है, जॉर्डन से, ध्यान में रखना, मेडिटेरियन की तरफ नहीं है ये वेस्ट बैंक, जॉर्डन की तरफ। यूएस रिलीज वीडियो शोइंग द क्लोज कॉल फॉर द ताइवान स्टेट। ताइवान स्टेट का हम कल लोग लोकेशन देखे थे ना, ताइवान स्टेट जो है वो ताइवान को मेन चाइना सी से अलग करता है, और इधर कौन सा सी है, ईस्ट चाइना सी, इधर साउथ चाइना सी को जोड़ता है, तो ये ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट आस्क्ड टू एयरलाइंस टू मॉनिटर द एयर फेयर ऑन द गो फर्स्ट रूट।
Airline told the Keep to check the last minute airlines in the wake of the surge in the price of the tickets. Civil Ministry Aviation said asked the carriers to monitor the prices during the calamities like the Odisha train clash. ओके, प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, उसको रोकेंगे, इसलिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हैव आस्क्ड टू एयरलाइन टू सेल्फ मॉनिटर एंड द एयर फेयर ऑन द रूट ऑफ वेयर द सर्व बाय द गो फास्ट। ओके, तो ये लोग किराया बढ़ा देते हैं, इसलिए मिनिस्ट्री ने टाइट किया है इनको, एयरलाइंस को। ओपेक प्लस जो है डील स्वेल्स द रिस्क ऑफ द ऑयल प्राइस राइज। ये किसने कहा है? बेरोल ने कहा है। बेरोल क्या है? द हेड ऑफ द IEA हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेड हैं ये। इन्होंने कहा है कि मंडे सेड दैट द चांस टू हायर ऑयल प्राइसेस हैज इंक्रीज द शार्पली आफ्टर ये न्यू पैक्ट बिटवीन द प्रोड्यूसर्स टू लिमिट OPEC plus group of the oil producer which the comprises the organizations of the, मतलब ये OPEC वाले कट किए हैं प्रोडक्शन को, तो राइज होने वाला है ऑयल का प्राइस, इसी यही बता रहे हैं। कर्बिंग द साइबर रेस रिक्वायर द ग्लोबल एफर्ट्स। ये किसने कहा है? ये डिप्टी गवर्नर MK जैन ने कहा है। किसके? RBI के गवर्नर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग द हिंदू का डिस्कशन किए हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपना फीडबैक कमेंट में दें जिससे और अच्छा सुधारा जा सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।